जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना ने पकड़ी रफ्तार। बुंदेलखंड और विश्व क्षेत्र के पथरीले गांव में पाइपलाइन बिछाने का काम रिकॉर्ड समय में पूरा किया जा रहा है। गर्मी के इस पीक सीजन में भी हजारों नए परिवारों को घर बैठे शुद्ध और साफ पीने का पानी मिलने लगा है। अवैध कब्जों के खिलाफ विकास प्राधिकरणों की कार्रवाई। शहरों में सरकारी जमीनों और पार्कों से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए विकास प्राधिकरणों ने एक साझा अभियान शुरू किया है। मुक्त कराई गई जमीनों पर अब आम जनता के लिए ग्रीन बेल्ट और बच्चों के खेलने के पार्क विकसित किए जाएंगे। निजी क्षेत्र में नौकरियों के लिए लगेंगे मेगा रोजगार मेले। श्रम और रोजगार मंत्रालय के सहयोग से जून के पहले हफ्ते में यूपी के कई संभागों में बड़े जॉब फेयर आयोजित किए जाएंगे। इन मेलों में नामी कंपनियां हिस्सा लेंगी, जिससे हजारों बेरोजगार युवाओं को मौके पर ही नियुक्ति पत्र मिल सकेगा। ग्रामीण सड़कों को कायाकल्प के लिए बड़ा बजट पास। पीडब्ल्यूडी विभाग ने गांव को मुख्य हाईवे से जोड़ने वाली जर्जर सड़कों की मरम्मत के लिए करोड़ों का फंड जारी किया। सड़कें बनने से ग्रामीण इलाकों में ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा और किसानों को अपनी फसल मंडी ले जाने में आसानी होगी। बकरा मंडियों में सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं बढ़ी। आगामी त्योहार के मद्देनजर लखनऊ, प्रयागराज और झांसी की बड़ी बकरा मंडियों में पुलिस बल के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। व्यापारियों और खरीदारों की सहूलियत के लिए मंडियों में पानी, बिजली और मेडिकल कैंप का भी इंतजाम किया गया है। बाल विवाह के खिलाफ पुलिस महानिदेशक को कड़े निर्देश। हाईकोर्ट ने बाल विवाह रोकने में नाकाम रहने वाले दूल्हों और उनके मददगारों पर सख्त कानून के तहत केस दर्ज करने को कहा है। इस कड़े आदेश के बाद पुलिस प्रशासन अब ऐसे मामलों की निगरानी के लिए विशेष टीमें तैनात कर रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चमकेगा लखनऊ। राजधानी के पुराने रिहायशी और व्यापारिक इलाकों को स्मार्ट सिटी योजना के तहत नए सिरे से रेनोवेट किया जा रहा है। इसमें अंडरग्राउंड केबलिंग, नए फुटपाथ और सड़कों के चौड़ीकरण का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए नए विश्राम गृह तैयार। रामनगरी आने वाले भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए नए आधुनिक और सस्ते विश्राम गृहों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इनमें ठहरने के साथ साथ शुद्ध पेयजल और मेडिकल हेल्प डेस्क की 24 घंटे मुफ्त सुविधा मिलेगी। अवैध माइनिंग पर हाईकोर्ट का सख्त रुख। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खनन ठेकों में पारदर्शिता लाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अदालत की इस सख्ती पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले भूमाफियाओं पर लगाम कसना तय है। यूपी के अस्पतालों में टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार। ग्रामीण इलाकों में मरीजों को बड़े डॉक्टरों से सलाह दिलाने के लिए पीएचसी स्तर पर टेलीमेडिसिन नेटवर्क को और मजबूत किया गया है। अब गांव के लोग भी अस्पताल जाए बिना वीडियो कॉल के जरिए विशेष डॉक्टरों से मुफ्त इलाज पा रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को मिला बड़ा ऑर्डर। राज्य की ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सरकारी विभागों के लिए यूनिफॉर्म और पोषण आहार बनाने का काम सौंपा गया है। इस बड़े कॉन्ट्रैक्ट से हजारों महिलाओं की आमदनी बढ़ेगी और वे आर्थिक रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर बनेंगी। किसानों के लिए मुफ्त बीज वितरण कार्यक्रम। आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए कृषि विभाग ने ब्लॉक स्तर पर अन्य किस्म के बीजों का मुफ्त वितरण किया है। इस कदम से गरीब परिवारों की लागत कम होगी और फसलों की पैदावार में भी काफी सुधार आने की उम्मीद है। युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष सब्सिडी योजना को हरी झंडी दी है। इस फंड की मदद से छोटे शहरों के युवा भी अपने बिजनेस आइडिया को हकीकत में बदल सकेंगे। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने की नई योजना। काशी में आने वाले विदेशी और घरेलू पर्यटकों की सुविधा के लिए नए क्रूज रूट्स और गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और टूरिज्म इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी। बिजली कटौती पर सरकार का कड़ा एक्शन। सप्लाई में लापरवाही बरतने और अकारण बिजली काटने पर सरकार ने 2 बड़े बिजली अफसरों को सस्पेंड कर दिया है।
सीएम के इस सख्त रुख से अधिकारियों में हड़कंप है और बिजली आपूर्ति में सुधार देखा जा रहा है। सड़क सुरक्षा को लेकर यूपी पुलिस का विशेष अभियान। प्रदेश के सभी जिलों में यातायात नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस ने एक बड़ा जागरूकता और चेकिंग अभियान चलाया है। लापरवाह ड्राइवरों पर नकेल कसने के साथ साथ लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा व्यवस्था होगी और सख्त। उत्तर प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेसवे पर हादसों को रोकने के लिए एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMs को अपग्रेड किया जा रहा है। इसके तहत ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहनों पर ऑटोमेटिक चालान और रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। मेट्रो प्रोजेक्ट की रफ्तार हुई तेज। कानपुर और आगरा मेट्रो के अगले फेज के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए नए बजट और वर्कफोर्स को मंजूरी दी गई है। समय से पहले काम पूरा होने से लाखों शहरी यात्रियों को जल्द ही जाम से मुक्ति और सुगम सफर की सौगात मिलेगी। शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। प्रदेश भर के प्रसिद्ध शिवालयों और मंदिरों में जलाभिषेक के लिए तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें देखी गई। गोंडा और आसपास के धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा और प्रदर्शन के लिए प्रशासन ने बेहद पुख्ता इंतजाम किए हैं। त्योहारी सीजन में बाजारों में भारी रौनक। बकरीद के त्योहार को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी छोटे बड़े बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है। खास तौर पर महिलाओं और बच्चों में नए कपड़ों व घरेलू सामान की खरीदारी को लेकर काफी उत्साह है। सरकारी स्कूलों के बच्चों की बनेगी ईमेल आईडी। गोंडा जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर एक छात्र की अब अपनी व्यक्तिगत ईमेल आईडी बनाई जाएगी। इस पहल से डिजिटल साक्षरता बढ़ेगी और छात्रों को सरकारी योजनाओं व शैक्षिक सामग्री से सीधे जोड़ा जा सकेगा। दिव्यांग विश्वविद्यालय का परीक्षा परिणाम घोषित। चित्रकूट के जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय ने समय पर अपने सम सेमेस्टर के सभी परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन के इस त्वरित कदम से छात्र आगे की पढ़ाई की योजना बिना किसी देरी के बना सकेंगे। विश्व चैंपियनशिप में यूपी का नाम रोशन। सोनभद्र के प्रतिभावान खिलाड़ी रवि सिंह ने वर्ल्ड क्वान-की-डो चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक सिल्वर मेडल जीता है। इनकी इस ऐतिहासिक कामयाबी पर पूरे जिले और खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है। गर्मी से राहत के लिए अनोखा सिस्टम। सहारनपुर नगर निगम ने प्रमुख चौराहों पर भीषण गर्मी से राहत देने के लिए ग्रीन नेट और मिस्ट स्पेस सिस्टम लगाया है। इस ठंडी फुहार और छांव की वजह से राहगीरों और बाइक चालकों को लू के थपेड़ों से बड़ी राहत मिल रही है। मौसम दरार नेटवर्क की शुरुआत। सीएम योगी ने राज्य में आंधी तूफान का सटीक और पहले अलर्ट देने के लिए नए डॉपलर वेदर दरार लगाने के निर्देश दिए हैं। इससे किसानों और आम जनता को अचानक बदलने वाले मौसम की जानकारी समय पर मिल सकेगी।